नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कई बार जब बड़े ब्रांड बन जाए तो उसके आउटलेट भी ओपन होने लगते हैं। कई दुकानें भी चल पड़ती हैं, कुछ नकली भी और कुछ असली भी। ऐसा ही कुछ लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी हो रहा है। अपराध की दुनिया में भी यही है, बड़ा नाम बन जाए तो उस नाम का गलत इस्तेमाल भी होने लगता है। अब इसमें कई कड़ियां जुड़ चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे बाल ले बाबा अभिनव अरोड़ा की, जिनकी भक्ति पर मैं शक कर ही नहीं सकता। उनकी भक्ति कुछ वैसी है जिससे आज तीनों लोग खिल रहा है। एफआईआर भी दर्ज हो रहा है क्योंकि जो उनकी भक्ति है वो अपरंपार है, उसकी कोई सीमा नहीं। और भगवान की भक्ति में इस कदर डूब जाते हैं कि ये रोने भी लगते हैं। अभी ऐसे बाबा है जो उपदेश लोगों को देते हैं वो इनके ऊपर लागू नहीं होता है। एक मिनट, ज्यादातर बाबा तो ऐसे ही करते हैं। तो बाबा की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। क्या बोले तूने? खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। ये रॉन्ग नंबर है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा? तो ऐसे हैं हमारे अभिनव बाबा, जिनके बारे में मैं कुछ भी कहना चाहूं तो आज शब्दों का बहुत अभाव है। लेकिन एक चीज तो बोल ही पड़ूंगा, मौजों की रवानी है, ख्वाबों की दीवानी है, ये जिंदगी कुछ नहीं, अभिनव बाबा के भक्ति की कहानी है। अब अभिनव बाबा जो है उनकी एक दूसरे बाबा से मुलाकात हो गई जो कि रामभद्राचार्य के नाम से जाने जाते हैं। वो भी नॉन बायोलॉजिकल की भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। इनके मंच पर अब अभिनय बाबा पहुंच गए, ओम आपकी जगह अभिनव बाबा। वरना आप जानते हैं कि अभिनव बाबा बहुत जल्द गुस्सा हो जाते, तुरंत एफआईआर कराने चले जाते हैं। अब दो बाबा, एक रामभद्राचार्य और दूसरे अभिनय बाबा, मतलब अभिनव बाबा, वहां पर जाकर अपनी भक्ति शुरू कर दिया। वो भी देख लीजिए। दिल्ली जाना था आवश्यक कार्यवशात, परंतु एकदम इतने सुंदर हैं। हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट का, तो जिस दिन हम प्रकट हों उसी दिन राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी बांके बिहार। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। अब देखिए, हमारे अभिनव बाबा को मंच से उतार दिया गया, ये काम कर दिया दूसरे वाले बाबा ने। अब अभिनव बाबा को लेकर कई लोग बोल रहे हैं कि ये बाल श्रम है। कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को खिलाते हैं। बच्चे तो खिलाते ही, लेकिन सवाल इनके बाल्यकाल को लेकर है। हर कंपनी के बाहर बोर्ड लगा ही होता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लेना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन लोग चाहते हैं कि इनको भी अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाए। अब इनको डाल दिया जाए तो दूसरे वालों को क्यों छोड़ दिया जाए? अब आप कहेंगे दूसरे वाले कौन से हैं? तो वही जो बाल्य कलाकार होते हैं, हास्य कलाकार होते हैं, जूनियर इंडियन आइडल होते हैं। तो अब क्या है कि जो हमारे अभिनय बाबा, मतलब अभिनव बाबा, जो बार बार गलती से अभिनय निकल जा रहा है। अब क्या है कि अब आप जानते ही हैं, ऐसे ही तो फेमस हो। कभी कभी तो इतने भक्ति में भाव विभोर हो जाते हैं कि आंसू ही आंसू निकलने लगते। तो अब क्या वो चीज इनके ऊपर भी लागू होता? तो बस यही, चूंकि ये भी एक
कोई धार्मिक वक्ता है या जो भी बाबा रहे जिस टाइप के, इनकी वजह से इनके माँ बाप को निशाने पर लिया जा रहा है कि वो छोटे बच्चे से काम कराकर खा रहे हैं, जो कि इनके पढ़ने लिखने की उम्र थी। तो वो पढ़ाई लिखाई तो इनकी खैर चल ही रही है। अब ये बोल रहे हैं कि अब इन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि ये स्कूल नहीं जा पा रहे। अब बताइए, इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं, इनको आखिर स्कूल जाने की जरूरत भी क्या है। राम भद्राचार्य ने जो इनको लेकर खुलासा किया वो भी सुन लीजिए। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य है। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। इसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अब राम भद्राचार्य को माने तो ये भगवान कृष्ण के साथ पढ़ने का दावा करते और वो भी सही से उनका नाम नहीं लेते, और राम भद्राचार्य तो इनको मूर्ख बता रहे हैं। रहे इतने ज्ञानी बाबा और इनको मूर्ख बताया जा रहा है। ये तो रही इनकी भक्ति से जुड़ी हुई बात। अब अभिनव बाबा को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने लगी है, वो भी आप सुन लीजिए, उनकी माता भी खुलासा कर रही है। बात करें तो आप लोगों ने शिकायत करी है, क्या है सोशल मीडिया के थ्रू हमारा सोशल एसिनेशन करने की कोशिश की गई है और ये प्रोपेगेंडा तकरीबन 1 महीने से चल रहा है। अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं आपको आज की बात बता रही हूँ। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। तो जब कॉल आया हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक मैसेज आता है और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। मैं आपको पूरा मैसेज जो मेरे पास आया वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बेचारा कितना फुर्सत में होगा और कितना उसको समय मिल रहा होगा, कितना उसको फ्रीडम होगा कि वो एक एक चीज पर नजर बनाए हुए। ऐसा दावा किया जा रहा है जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई के सेल में टीवी लगी हो और वो पल पल के पूरे भारत की अपडेट रखता हो। तो अभिनव बाबा को भी लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है। अब इसमें दूसरा एक नाम आते हैं राज शेखावत। पहले इनकी फोटो देखिए। ये सब देखने के बाद आपको कोई कमी नजर आई? लेकिन मुझे आ रही है। एक मंगलसूत्र और दूसरा मांग टीका, ये लगा ले, कितना बढ़िया राज सिंह शेखावत दिखेगा। इन्होंने भी बोली लगा दी 1,11,11,111 रुपए का। कोई भी पुलिस वाला मारता है, मतलब लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर करता है, तो उसको ये देंगे। उसके बाद उस परिवार की सुरक्षा भी करें। अब लॉरेंस बिश्नोई से आखिर इनकी इतनी अदावत क्यों है? अब उसके पीछे बता रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या। उसके ऊपर आगे आते हैं। ये फतवा निकलने के बाद ये बोलने लगे कि इनके जान को खतरा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इनके लिए 1.5 करोड़ रुपया बिहार के ओसामा खान को दे दिया और बाकी काम होने पर दिया जाएगा। और एक इनको मारने भी आया था, लेकिन इनका अनुयायी निकला। अब जो इन्होंने फतवा निकाला है, जो उसकी राशि वो कहां से पूरी होगी? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो भी ऐसे फतवाबाज होते हैं उनके अकाउंट माइनस में पाए जाते हैं या तो 1000-2000 पड़े होते हैं।
अब इनसे सवाल हुआ कि इतने पैसे लाएंगे कहां से, तो इनका दावा है कि करोड़ों कर्णी सैनिक हैं जो कि 5-5 पैसे भी देंगे तो ये हो जाएगा। अब 5-5 पैसे चलते कहां है, कैसे 5 पैसे कोई इनको डोनेट करना चाहे तो देगा। सवाल ये भी है कि अगर आप भी देना चाहें, हो सकता है कर्णी सैनिक ना भी हो, लेकिन अगर आप 5 पैसा देना चाहें तो किस माध्यम से देंगे, वो तो चलता नहीं है। अब यही नहीं रुके, इन्होंने ये ऑफर कैदियों को भी दे डाली कि जेल में कोई हत्या करता है तो फिर उसको भी यही राशि देंगे और उसके परिवार को सुरक्षा देंगे। अब जो सुरक्षा देने की बात कर, ये खुद के ऊपर खतरा बता रहे। तो जब आपके पास करोड़ों कर्णी सैनिक है, उन्हीं से आप सुरक्षा ले लीजिए। बात है सुखदेव सिंह गोगामेडी की, तो अब तक प्रत्यक्ष तौर पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं आया। मैंने पहले भी चर्चा किया था कि आजकल कोई भी किसी के नाम पे पोस्ट डाल दे और पोस्ट के आधार पर मान लिया जाता है कि उसने ऐसा किया होगा। अब कोई बड़ा नाम हो जाए तो उसके नाम का गलत इस्तेमाल होने ही लगता है। हो सकता है कि कुछ घटनाओं को उसने अंजाम दिया हो, और बहुत सारी जो घटनाएं वैसी भी होती हैं जो उससे संबंधित नहीं है, वो भी उसके नाम के साथ जुड़ जाती है। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी केस में जो एनआईए ने चार्जशीट फाइल किया है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं है। उस सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार का ये ख्याल नहीं रखते, उनके लिए न्याय यात्रा निकाली गई, वहां पे शामिल नहीं हुए। अब क्या वजह है ऐसे फतवा निकालने की, तो ये भी चर्चा में बने रहना चाहते हैं। चुनाव भी लड़े थे, बताया जाता है कि 1100 के करीब इनको वोट मिले थे। अब वो राज सिंह शेखावत मीडिया में आने लगे तो अब आपको समझ आ गया होगा, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया और राज सिंह शेखावत चर्चा, मामला ही खत्म नहीं होता। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने कहा कि 24 घंटे में वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को समाप्त कर देंगे, सरकार को कोस रहे थे। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो झल्ला पड़े, बोले कि इसके ऊपर हमें नहीं बोलना है। फिर किसी व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद के बारे में बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। ये सफाई देने लगे और ये बताने लगे कि ये राजनेता है। इस तरह के बयान देने पड़ते। उसके बाद एक गृह मंत्री से सुरक्षा की मांग करने लगे कि इनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए और इनकी अगर हत्या होती है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। अब सवाल ये भी है कि क्या इन्होंने ऐसा ट्वीट करने से पहले अमित शाह या मोदी से संपर्क किया था, क्या मोदी शाह ने इनको बोला था कि आप ऐसा बयान दो। अब रही बात लॉरेंस बिश्नोई की, तो पहले से जेल में है और सजा देने का काम न्यायालय का है, तो न्यायालय जैसा चाहेगा उस तरह से सजा देगा। लेकिन ये लोग विवादों में बने रहना चाहते हैं ताकि इसके सहारे इनका नाम हो जाए और बाद में कोई धमकी आ जाए तो फिर सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करने लगते हैं। अब जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने की बात करते हो, आखिर उनको खुद की सुरक्षा की चिंता क्यों है? किसी गैंग को समाप्त करने के लिए तो गैंग भी चाहिए, यानी कि आपके पास भी पहले से गैंग है, वैसे पहले आपराधिक बैकग्राउंड रहा है इनका। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। रंजीता रंजन जो कि कांग्रेस की शायद राज्यसभा सांसद है, पहले सांसद थी, जो कि इनकी पत्नी है, दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। बताया ये भी जाता है कि वो टेनिस की खिलाड़ी रही और पप्पू यादव का दिल आ गया। उस दिल के आने की वजह से इन्होंने नींद की गोली खाकर जान देने की कोशिश की। बाद में कैसे भी करके दोनों की शादी संपन्न हुई। अब इस विवाद के बाद रंजीता रंजन का भी बयान सामने आ गया। वो बोल रही है कि वो 1.5-2 साल से पप्पू यादव के संपर्क में नहीं है और उनका पप्पू यादव से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनके बच्चों का कोई लेना देना है। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम कुछ इस तरीके से चल रहा है, यही खत्म नहीं हुआ। अब तो सब्जी बेचने वाला कोई पेंटर हो, कारपेंटर हो, कोई लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देता है, कोई लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देता है। अब सलमान खान से फिरौती की मांग करने वाला एक शेख हुसैन था, जो कि जमशेदपुर का एक सब्जी विक्रेता था, जिसकी उम्र 24 साल बताई गई। उसने धमकी दे दी सलमान खान को और फिरौती की मांग कर डाली कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। गोदी मीडिया में चलने लगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सलमान खान को खतरा, सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली। यही खत्म नहीं हुआ, मीडिया ने भी चलाना शुरू कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई ने इतने शूटर्स मुंबई में भेज दिए, पता नहीं 1000 या 2000। तो कोई पेंटर का काम करने वाला जो कि मूलतः
रायबरेली का और लखनऊ में रहता है, जिसका नाम इमरान है। वो पेंटर धमकी देता है कि हमारे 5000 शूटर मुंबई में मौजूद है और सलमान खान को कुछ भी हुआ तो लॉरेंस बिश्नोई तुम्हारी हत्या जेल में कर दी जाएगी। उसके बाद एक तैयब है जो कि नोएडा से गिरफ्तार हुआ, जो जीशान सिद्दीकी और सलमान खान को फिरौती के लिए धमकी दिया था, और वो भी लॉरेंस बिश्नोई का भाई बनकर। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो खुलासा हुआ कि वो कारपेंटर का काम करता है। तो ऐसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे सबका धंधा चल पड़ा है, और कोई सब्जी वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, कोई भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य खुद को बता देता है और किसी को भी धमकी दे देता है। और इसके ऊपर हमारी जो गोदी मीडिया है धमकी बताना रखते। अब जिनको भी इस तरह की धमकी की बात होती है उनमें कई लोगों को सुरक्षा भी मिल जाता है और सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध कर दिए जाते हैं। तो आज लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर तरह बिक रहा है और जो भी चाहता है लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लेता है। तो अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भी लिया जा रहा है। अब कितने मामलों में वो दोषी है वो न्यायालय का मामला है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई नहीं, बाकी अन्य अपराधियों के भी केस में ऐसा ही होता है कि कई मामले जो कि उससे जुड़ी भी ना हो लेकिन जबरदस्ती उससे जोड़ दिया जाता है। तो चले, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जारी रखे, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग अपना समय न गवाएं। बाकी आप सभी सज्जन लोगों का बहुत धन्यवाद।